वो नशा ही क्या नशा जो रात किए और सुबह उतर जाए। नशा तो वो जो एक बार चढ़े तो साला सारी जिंदगी ना उतरे। और वो नशा है काम का नशा, मेहनत का नशा, अपने सपने पूरे करने का नशा, भारत को एक बेहतर भारत बनाने का नशा। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसी भी देश की कामयाबी उसकी युवा शक्ति से है। यानी यूथ में इतिहास लिखने की ताकत भी है और हौसला भी। लेकिन क्या कीजिए अगर युवा शक्ति का एक बहुत बड़ा धड़ा, एक बहुत बड़ा हिस्सा नशे को ही अपना फ्यूचर मान ले और उसी में अंदर तक उतर जाए। जिस उम्र में भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए, आज उस उम्र के कई नौजवान अपना बेशकीमती जीवन नशे में गुजार दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। जीवन को लेकर आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंसान नशा करता ही क्यों है। यह सवाल सबके मन में आता है। कोई गम भुलाने के लिए करता है कि ब्रेकअप हो गया गर्लफ्रेंड से तो पीना तो बनता है, कोई तन्हाई मिटाने के लिए करता है, कोई शौक के लिए तो कोई मजे के लिए नशा करता है। और शुरुआत तो ऐसे ही होती है कि तुझे हमारी दोस्ती की कसम एक ड्रिंक ले ले, एक से क्या फर्क पड़ता है। दोस्ती के लिए एक ड्रिंक नहीं ले सकता, लेकिन जब नशे के साथ लत शब्द जुड़ जाता है तो मामला और खतरनाक और संगीन हो जाता है। उस इंसान के लिए भी जो नशा कर रहा है और उस समाज के लिए जिसके अंदर रहकर नशा किया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट्स का रीजन नशे में ड्राइव करना होता है। नशे की हालत में मर्डर तक हो जाते हैं और यहां तक कि किसी का रेप कर देना नशे का सबसे घिनौना चेहरा है। गांधी कहा करते थे कि शराब हमारी आत्मा का नाश करती है, लेकिन गांधी को अब ये कौन समझाए कि सरकारों को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी शराब की सेल से ही आता है। ये बेहद दुखद है कि गांधी के इस देश में एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहले जो दुकानें आपका स्वागत करती हैं वो शराब की हैं। उन पर ऑफर चल रहे हैं कि 4 बॉटल के साथ सूटकेस फ्री। मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं दोस्तों। मेरे बगल में है गुरुग्राम, जो कि रोजगार देने के मामले में भारत के टॉप 5 शहरों में आता है। मैं इसलिए भी गुरुग्राम की इज्जत करता हूं कि इस शहर ने बहुत लोगों के अधूरे सपने पूरे किए। दिन में यह शहर सपने पूरे करता है, लेकिन शाम होते होते इसकी फितरत कुछ बदल सी जाती है। किसी शाम एक बार आप गुरुग्राम को एक चक्कर लगा लीजिए। शराब की वो दुकानें अब लग्जरियस शोरूम में बदल चुकी हैं और शोरूम की चकाचौंध भी ऐसी कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। शाम को बड़ी छोटी सभी गाड़ियों की कतारें मानो चिल्ला चिल्ला के ये कह रही हों कि तुमने अगर ये सोमरस ना पिया तो तुम्हारी जिंदगी को धिक्कार है। उन ठेकों रूपी शोरूम के सामने लगी लाइटें देखो तो ऐसा लगता है कि इनकी तो रोज ही दिवाली है। सोचता हूं क्या वाकई इस जगह का नाम गुरु का ग्राम होना चाहिए। और ये हालात सिर्फ गुरुग्राम की नहीं, गुरुग्राम का तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, हालत देश के कई शहरों की है। पंजाब, मुंबई, दिल्ली जैसे शहर नशे का हब माने जाते हैं। कितनी हैरान करने वाली बात है कि एक तरफ कई ठेके सरकारों के ही हैं और दूसरी तरफ सरकारें नशा मुक्ति केंद्र चलाती हैं। 2020 में भारत में अल्कोहल कंजम्पशन 5 बिलियन लीटर का था। जी हां, 5 बिलियन लीटर, जो कि इस साल यानी 2024 में 6.21 बिलियन लीटर होने की संभावना है। यानी कहने को एक गरीब देश में हम इस साल कोई 600 करोड़ लीटर शराब गटक जाएं। बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, इन 4 स्टेट में कहने को शराबबंदी है, पर पीने वालों को कौन रोक सका है। कच्ची पक्की जैसी मिले लोग अपना काम चला ही लेते हैं और खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। 14 दिसंबर 2022 बिहार में जहरीली शराब पीने से एक साथ 73 लोगों की मौत हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि पियोगे तो मरोगे ही। तो जब बात यह है कि यहां जहरीली शराब पी के मरा तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। इतना ही नहीं, दुनिया में नशीले पदार्थों की तस्करी तक की जाती है। यह एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। पीढ़ियों की पीढ़ियां तबाह हो रही हैं, लेकिन कोई इस विषय पर गंभीर होकर बात नहीं कर रहा।
जिस बॉलीवुड में नशे के चर्चे हर जबान पर हैं, उस बॉलीवुड ने भी नशे को लेकर कई फिल्म बनाई हैं। 1971 में देवानंद की हरे रामा हरे कृष्णा आई। आर.डी. बर्मन का गाना दम मारो दम मिट जाए गम, आज भी लोगों को काफी पसंद है। मेरे लिए तो ये बोल ही समझ से परे हैं कि दम मारने से गम मिट जाता है। दम मारने से गम को भुलाया जा सकता है, लेकिन भूली हुई चीजें मिटती नहीं हैं और बड़ी होकर लौटती हैं। 2009 में बनी देवडी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब देवदास पर आधारित थी, जिसमें नायक नायिका से अलग होने के बाद शराब पीने का आदी हो जाता है। 2011 में आई शैतान, यह फिल्म 5 दोस्तों के ऊपर थी जो ड्रग्स और शराब के शिकार हो जाते हैं और एक लक्ष्यहीन जीवन जीते हैं। एक कार दुर्घटना में गलती से 2 लोगों की मौत के बाद वो एक पुलिस अधिकारी को रिश्वत देने के लिए अपहरण का नाटक रचते हैं। 2008 में आई मधुर भंडारकर की फैशन, एक छोटे शहर की लड़की की कहानी जो बड़े सपने देखती है। प्रियंका चोपड़ा सुपर मॉडल बनने के लिए सपनों के शहर मुंबई जाती हैं, लेकिन यह चकाचौंध और ग्लैमरस दुनिया बेरहम बन जाती है और उसे ड्रग्स की काल कोठरी में धकेल देती है। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे सुपर मॉडल कंगना रनौत ड्रग्स के चक्कर में अपना करियर बर्बाद कर लेती हैं और बाद में उसकी मौत हो जाती है। साथियों, 2016 उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब। पूरी फिल्म नशे पर आधारित थी, जहां छोटे बच्चों से लेकर बड़े सिंगर तक को नशे की लत का आदी दिखाया गया। इन सब एग्जाम्पल्स का कुल जमा यह है कि हर फिल्म के अंत में मैसेज यही देने की कोशिश हो रही है कि नशा बुरी चीज है। फिर लोग क्यों इसके जाल में फंस रहे हैं, आज के इस वीडियो में खुलकर इसके ऊपर बात करते हैं। साथियों, बहुत लोगों ने अपनी अनमोल जिंदगी को नशे के चंगुल में फंसाकर नरक से भी बदतर हालत में पहुंचा रखा है। इमेजिन करो अगर आपको एक विश मिले, जिसमें आप अपनी पसंद की कोई भी कार खरीद सको, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, कोई भी मॉडल हो, कोई भी कलर हो, कितनी भी महंगी हो, बस आपको विश है कि आप ले लीजिए। बस कंडीशन इतनी है कि जिंदगी में फिर आपको कभी दूसरी कार नहीं मिलेगी। तो सोचिए आप उस कार का ख्याल कैसे रखेंगे, कितनी संभाल के चलाएंगे, ध्यान रखेंगे कि ये कार किसी गलत हाथों में ना चली जाए, समय समय पर सर्विस कराएंगे, वो भी ऑथोराइज सर्विस स्टेशन से, और सही जगह पर फ्यूल डलवाएंगे, यानी उसका हर तरीके से ख्याल रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ऐसी गाड़ी फिर दूसरी कभी नसीब नहीं होगी। तो मेरे भाई, जीवन भी तो एक ही है, दूसरा कहां है? इसका ध्यान क्यों नहीं रखते हम? क्यों इसको उबड़ खाबड़ रास्ते पे चला रहे हैं? क्यों नशे की गंदी डोज इसको दे रहे हैं? क्यों अपनी परफेक्ट जिंदगी को इम्परफेक्ट बना रहे हैं? दिल से आपको यहां एक बेहद शानदार चीज रिकमेंड करता हूं, यहां आपको जरूर सुनना चाहिए एक बार। इम्परफेक्ट जिंदगी के 10 परफेक्ट तरीके, एक ऐसा ऑडियो शो जिसको आप कोको एफएम पर सुन सकते हैं। इसको सुनकर अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल नई दिशा दीजिए। रूटीन बदलेगा ना दोस्त, तभी जीवन बदलेगा। और साथियों, कोको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां आपके लिए 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स एंड ऑडियो शो अवेलेबल है, जो कि सेल्फ हेल्प, फिनेंस, बिजनेस और स्पिरिचुअल कैटेगरीज में हैं, जिनको सुनकर आप एक प्रोडक्टिव इंसान बन सकते हैं और इस नए साल में नई बातें सीखकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। बहुत आसान है। कोको एफएम का फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन मात्र 99 रुपीज का है, पर मेरा कूपन कोड यूज करिए सोनू50, आपको यही सब्सक्रिप्शन मात्र 49 रुपीज में मिल जाएगा। यानी सिर्फ 49 रुपीज में 10,000 से ज्यादा शानदार ऑडियो बुक सीखने की छूट। चेक आउट माई पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन फॉर डाउनलोड लिंक। वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आज बात करते हैं एडिक्शन की। एडिक्शन यानी कि लत। यहां बड़ी बारीक बात समझने वाली है कि लत और आदत के बीच में क्या फर्क होता है। बहुत जरा सा ही फासला होता है। सिंपल भाषा में समझाता हूं, जो आदतें आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएं उसे ही लत कहते हैं। और गौर करें कि किसी भी चीज की तलब लगना आदत नहीं, लत की निशानी है। लत का सबसे बड़ा सिम्टम है दोहराव, यानी रेपिटेशन। आप अगर किसी भी तरह के एक्सपीरियंस को रिपीट करने की कोशिश करते हैं या उसे कई बार महसूस करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं
आप लत की तरफ ही बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि समाज की सबसे बड़ी समस्या नशा है, जबकि हकीकत में यह नशा लत की बीमारी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, जो कि इतना लाउड है इसलिए सबका ध्यान इसी पर जाता है। पर दिक्कत यह है कि समाज लत के हिस्से की सारी कालिख नशे के चेहरे पर पोतकर अपनी पीठ थपथपाता है। नशे के बारे में इतने अभियान चलाने की कोशिशें होती हैं, पर लत के बारे में कभी कोई बात नहीं करता। जबकि समाज को जितना नुकसान नशा पहुंचाता है, उससे ज्यादा नुकसान लोग अपनी बुरी आदत या लत से समाज को पहुंचा रहे हैं। याद रखें कि नशा लत की हजार जरियों में से सिर्फ महज एक जरिया है। मेरी बात नोट कर लें आज कि नशा एक पीरियड ऑफ टाइम में एक खास मेंटल स्टेट है जो देर सवेर खत्म हो जाता है। आपने दारू पी, नशा किया, सुबह उतर गई, ये छोटा नुकसान है, पर लत इंसान को दिन के 24 घंटे जकड़े रहती है। लत को ठीक से समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं, एक केमिकल एडिक्शन और दूसरा बिहेवियर एडिक्शन। केमिकल एडिक्शन का मतलब जैसे हम कोई ऐसी चीजें खाते हैं, पीते हैं या किसी भी तरीके से कंज्यूम करते हैं, वो चीजें जब हमारे शरीर के अंदर जाती हैं तो हमें कुछ देर के लिए प्लेजर और सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस होता है, और जब वो चीजें अपना स्वाद, अपना असर खो देती हैं तो हम उस चीज को दोबारा खा पी कर उसी आनंद को फिर से पाने की कोशिश करते हैं। इसे ही आम भाषा में कहते हैं तलब लगना या तलब मिटाना। इस तरह की लत में ऊपरी तौर पर सिगरेट, गुटखा, पान तंबाकू, शराब, कोकीन, गांजा, चरस की लत के मरीज अक्सर दिखाई देते हैं। पर इस तरह की लत में कई ऐसी चीजें भी आती हैं जिसे समाज नॉर्मल समझता है और हानिकारक नहीं मानता, जैसे चाय की लत होना, कॉफी की लत, चीज या फिर मीठे की लत। और कई लोगों को सुबह बेड टी चाहिए, उसके बिना साला बेड ही नहीं छूटता। बड़ी खतरनाक लत है। और खाने के बाद तो जी मीठा चाहिए ही चाहिए। बहुत लोगों को तो मोशन ही नहीं बनता अगर हाथ में सिगरेट ना हो, और खाना खाने के बाद सुट्टा तो लगाना ही लगाना है। अब समझाता हूं लत के दूसरे पहलू को। लत का दूसरा पहलू है बिहेवियर एडिक्शन। इस लत के मरीजों को किसी चीज को खाने पीने की तलब महसूस नहीं होती। इनको कुछ खाना या पीना होता ही नहीं, इसमें बॉडी अंदर से कुछ नहीं मांग रही, बल्कि बिहेवियर एडिक्शन के लोग एक काम के आदी हो जाते हैं जिस काम से मिलने वाला प्लेजर सीधे तौर पर हमारी मानसिक तरंगों को छूता है। मास्टरबेशन इसका एक प्रमुख एग्जाम्पल हो सकता है। इसमें एक बार ये लत जब आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाती है तो आप एडिक्ट हो जाते हैं। बिहेवियर एडिक्शन में नई नई चीजें दिन ब दिन जुड़ती चली जा रही हैं, और इसका दूसरा सीधा सीधा उदाहरण आप वीडियो गेम को मान सकते हैं। हाँ, वीडियो गेम बना ही ऐसे जा रहे हैं जिससे आपको इनकी लत लगे। कलर स्कीम से लेकर फॉन्ट डिजाइन तक गहरी रिसर्च की जा रही है। पढ़े लिखे लोगों का पूरा सिंडिकेट लगा है आपको इसकी लत लगवाने के पीछे। और आज के इस दौर में गेमिंग ऐप से खतरनाक एडिक्शन कुछ नहीं। आज का यूथ इसमें बुरी तरह से फंसाया जा रहा है, और अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों को, यूथ को ऐसे एडिक्शन से बाहर निकालने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी, वही लोग इन गेमिंग ऐप को खुले में प्रमोट कर रहे हैं। जनरेशन की जनरेशन तबाह हो रही हैं। बिहेवियर एडिक्शन का सबसे बड़ा एग्जांपल इस वक्त इंस्टा रील है, जहां एक एक मिनट की वीडियो स्क्रॉल करते हुए हम कब अपने घंटों बर्बाद कर देते हैं हमें एहसास ही नहीं होता। ये रील आखिरी होगी ये सोचना आखिरी सिगरेट और आखिरी चाय पीने जैसा ही है। मौजूदा वक्त में हर कंपनी इसी कोशिश में है कि लोग उनके प्रोडक्ट के आदी बन जाएं। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, पैकिंग, सब कुछ इसी बात को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है, आपको वही दिखाया जा रहा है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सोशल मीडिया का एडिक्शन आपको कैसे बर्बाद कर रहा है, इस पर बनाया मेरा यह वीडियो आप जरूर देखिए, जिसे 15 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। अब बताता हूं दुनिया की सबसे बड़ी लत की। दुनिया की सबसे बड़ी एडिक्शन में पोर्नोग्राफी सबसे ऊपर आती है। यह एडिक्शन का एक क्रूरतम स्वरूप है। यह एक बहुत बड़ा बाजार है और यूथ इनका टारगेट ऑडियंस है, और इससे होने वाले नुकसानों पर बहुत सी रिपोर्ट और सर्वे में भयानक आंकड़े देखने को मिले हैं। पोर्नोग्राफी में एडिक्ट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि वो पोर्न से ढेर सारी गलत बातें सीखते हैं और नकली एक्सपेक्टेशंस पाल लेते हैं। रेप केसेस के बढ़ने के पीछे काफी हद तक पोर्नोग्राफी को माना जाता है। ये एक ऐसी लत है जिससे एक और लत पैदा होती है, और वो है मास्टरबेशन। दोस्तों, केमिकल एडिक्शन और बिहेवियर एडिक्शन, दोनों में से बिहेवियर एडिक्शन मेरे हिसाब से ज्यादा भयानक और खतरनाक है। केमिकल एडिक्शन में हमें नुकसान दिखता है,
पर बिहेवियर एडिक्शन में नुकसान कई दफा ना दिखाई देते हैं और ना समझ में आते हैं। केमिकल एडिक्शन यानी दारू पिया तो नुकसान तुरंत दिखाई दे रहा है, किसी से झगड़ा कर बैठेगा, कहीं नाली में गिरेगा, पर वीडियो गेम्स खेलने का नुकसान कहां दिखाई देता है? सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करने का नुकसान तुरंत कहां दिखाई देता है? जो नुकसान दिखाई नहीं देते अक्सर हमारा सबसे बड़ा नुकसान वही करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक वादा चाहता हूं कि कुछ भी कर लेना, लेकिन शराब, ड्रग्स, इस तरह के किसी भी लत का हिस्सा कभी मत बनना, ना किसी को बनने देना, क्योंकि यहां से वापसी करीब करीब नामुमकिन है। जिंदगी बेहद खूबसूरत है, इसे किसी भी तरह के नशे से दूर रखें। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर नशा करना ही है तो मेहनत का करो। अपने सपने पूरे करने का नशा किसी भी नशे से ऊपर है। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी के प्राइम टाइम में हैं और इस समय का जितना सही इस्तेमाल अभी हम कर सकेंगे तो फ्यूचर उतना ही सुनहरा होगा। आज का ये वीडियो आपके जीवन में नई रोशनी जरूर बिखेरेगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों में शेयर कर दें। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।